होता है, वही मैं कह रही हूँ। धन्यवाद। पहले तो जनता सारी समस्त जाली की जितनी भी जनता यहाँ पर उपस्थित है सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बेसिक विकास समन्वय यहाँ पर आई हूँ और मेन मेरा जो उद्देश्य है इसका वो ये है कि हम कैसे अपनी जड़ी बूटियों को यहाँ पे बचा पाएंगे और विभाग के द्वारा कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ लगाने का, बरसात के मौसम में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हम यहाँ पे उपलब्ध करा पाएंगे, इसकी जानकारी मेरे द्वारा दी गई। और मेन हमारा जो फोकस है वो है श्वेत चंदन पे, सफ़ेद चंदन पे, और दूसरा है बड़ी इलायची, तेजपात, रीठा, आंवला। जो भी ग्रामीण वासी इन चीज़ों को लगाना चाहते हैं वो हमें क्लस्टर के रूप में प्रधान के माध्यम से हमें एक सूची उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि विभाग उनको रोड हेड पे ये सब चीज़ें बरसात में उपलब्ध कराएंगी। और दूसरा ये है मेन कि कैसे आप इसकी मार्केटिंग करेंगे, कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और कैसे आप इसको मार्केट में बेचने ले जाएंगे, कैसे आप इससे लाभ कमा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी यही मेरी देने की थी। और विभाग की ओर से ये एक दीक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन इसीलिए किया जाता है जिससे कि जनता इस विभाग के बारे में जानते हुए इस विभाग से जानते हुए अपने मतलब ये विभाग को कैसे उससे फायदा ले सकती है और कैसे हम इन जड़ी बूटियों का कृषिकरण कर सकते हैं। मेन उद्देश्य मेरा यही समझाना था। तो मैडम एक चीज़ और है, जैसे अभी यहाँ जाड़ों में जो जाली का क्षेत्र है ये बहुत ही निचला क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत पाला गिरता है। तो पाला जब गिरता है तो इन क्षेत्रों में कौन कौन से पौधे उपयोगी हो सकते हैं, क्या इस बारे में जानकारी? बिल्कुल, जैसे तेजपात है, बड़ी इलायची है और रीठा है, आंवला है, इनको कोई भी नुकसान नहीं होता इन सब चीज़ों से। थोड़ा सा अगर कहीं पे आपको लगता भी तो उसकी मंचिंग कर देते हैं, उसके ऊपर थोड़ी घास फूस डाल दी तो उससे भी वो जो है पौधा बच जाता है। और एक साल तक अगर आपने इसकी देखभाल कर ली तो अगले साल तक फिर इस पौधे को कोई जरूरत नहीं पड़ती, इन चीज़ों की सर्वाइव कर जाता है। तो एक चीज़ और है, आपने जो कहा कि जैसे इसमें ग्राम प्रधान से एक क्लस्टर तैयार करने का कह रहे हैं, जैसे कुछ लोग व्यक्तिगत लाना चाहते हैं तो क्या व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल व्यक्तिगत मिल जाएगा, लेकिन ये है कि ग्राम प्रधान के अगर उसके माध्यम से जाएगा तो पूरे आपके गांव का एक जनपद में मतलब ये सोचिए कि क्लस्टर जब आप ये चीज़ करते हैं तभी आपके वहाँ पे खेती ज़्यादा होगी। और आपकी मार्केटिंग के लिए कोई भी अगर बाहर का भी अगर ठेकेदार आपसे कुछ चीज़ खरीदने आता है तो आपकी एक पहचान होनी चाहिए कि ये जगह पे ये चीज़ मिल रही है। क्लस्टर बेस का मेन उद्देश्य ये है कि आपके वहाँ पे बल्क में चीज़ मिले ना। अगर आपके पास 1 किलो चीज़ है तो उसको खरीदने कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर वही क्लस्टर के रूप में आप पे 100 कुंटल चीज़ है, 200 कुंटल आपके जगहों पे आपके गाँव में वो चीज़ उपलब्ध है तो वो चीज़ें आसानी से आप बेच पाओगे। बिल्कुल मार्केटिंग के लिए आपके लिए बहुत होगी, आपके क्षेत्र की उस चीज़ के लिए पहचान होगी कि जैसे ये चीज़ हमारे वहाँ यहाँ पे होती है। आप देखिए आजकल इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ ये हो रही है कि कौन सी आदमी सर्च करे तो एकदम से खट उसे पता चल जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे उपलब्ध हो रही है। कि देखो हाँ यहाँ पे अगर हम जाते हैं ये चीज़ हमने सर्च करी, हमने जाली खोला तो अगर यहाँ तो श्वेत चंदन मिल जाएगा, है ना। ये मतलब हमारी ये चीज़ हमारी पहचान होनी चाहिए। अब आपके पास 1 पौधा 2 पे है तो आपके पास कोई भी नहीं आएगा, फिर आपको मार्केट ढूंढ के जाना पड़ेगा, तब मार्केट आपके पास नहीं आएगी ना। अगर बल्क में कोई चीज़ आपके इलाके में होगी तो मार्केट आपके पास चल के आएगी कि ये चीज़ यहाँ पर है और इसकी वैरायटी ये है, इसका मतलब इसकी एक विशेषता है इस जगह। तो आपने अपने क्षेत्र को उस चीज़ में विशेष रूप से अग्रसर करना है। मेन उद्देश्य ये है क्लस्टर का। आप जैसे आज यहाँ पहली बार जाली में कैंप लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। और कितने जैसे हमने इनको जोशी जी को यहाँ पे किसान सम्मान से भी प्रोत्साहित किया कि 90 से हमारे वहाँ से जुड़े हुए हैं और जैसे बैची है वो भी दवाई बनाते हैं, तो इन लोगों ने बहुत सहयोग किया और जनता ने इतना मतलब सोचिए प्यार दिया, इतना मतलब हमारी बात को सुना। मेन तो जैसे हमारी बात को सुना, समझा कि हम क्या करना चाहते हैं, विभाग क्यों उनके द्वार तक क्यों पहुँचा है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जाली में कि हम चाहे प्रथम बार यहाँ पे आए और हम चाहेंगे कि बार बार विभाग यहाँ पे आके जाली को एक जो है जड़ी बूटी के रूप में जो है इसको हम विकसित करने में कामयाब हैं। आपने जाली पद वाले जो आ रहे हैं ठीक हो गया ना सामने। हाँ तो आएगी इतने लोग। ओके।